पहले हम सूत्रों को लेते हैं और फिर भाव समझते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन का दूसरा अध्ययन कर्म विभक्ति, कर्मों के विषय में। नाणसा वर्णिज्यं दंसना वर्णं तः वेणिज्यं तः मोहम् आउकम्बं तहेव ये नामकम्मं च गोयं च अन्तरायं तहेव ये एवमेयाय कम्माय अठेवो समासो। नाणसा वर्णिज्यम ज्ञान वर्णीय, दंसण वर्णम तथा दर्शन वर्णीय, वेयणिज्यम तथा मोहम वेदनीय और तथा मोहनीय, आउकम्मम तहेवये और इसके आगे आयुष्य कर्म, नाम कम्मम च गोयम च नाम कर्म और गोत्र कर्म, अंतरायम तहेवय और आगे अंतराय, एवमेयाय कम्माई इस प्रकार के ये कर्म हैं। अठेव ओ समासो जिन्हें संक्षेप में इन 8 भागों में या इन 8 प्रकारों में, इन 8 भेदों में समेटा गया है। समासो वो संक्षेप में है। ज्ञानावरण आदि जो ये 8 कर्म हैं, परमात्मा कहते हैं कि ये संक्षिप्त में इनके नाम हैं। पहले है ज्ञान का आवरण करने वाला, दूसरा है दर्शन का आवरण करने वाला, तीसरा है सुख दुख का दाता वेदनीय, चौथा है हमारी मति को फेर देने वाला मोहनीय, पांचवा है हमारे शरीरों को और आकारों को रूप देने वाला नाम कर्म, फिर उसके अगला है जो हमारी श्रेष्ठता को या हमारी नीचता को दर्शाता है वो गोत्र कर्म, और उससे आखिरी है अंतराय कर्म, बाधाएं पैदा करने वाला। इस प्रकार समास रूप से संक्षिप्त रूप से या सारांश में इस प्रकार ये 8 कर्म हैं। इन्हीं कर्मों के विषय में कल हमने एक विषय आरंभ किया था कि कर्मों के संबंध में कुछ बातें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए कि कर्म अपने काम या कर्म अपना ये जो नियम है, ये नियम किस तरीके से लागू होता है, किस तरीके से हम पर या पूरी की पूरी सृष्टि पर काम करता है। आपने तुलसीदास जी का वो दोहे का एक टुकड़ा सुना होगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, ये जो लोक है, ये कर्म प्रधान है। जैसा कर्म है वैसा फल है, वैसा परिणाम है। इसी विषय को हम आगे ले लेते हैं। अगला जो नियम है वो नियम है, पहला नियम आपने सुना था महानता का नियम, कि ये भेदभाव रहित नियम है, इसलिए ये सबसे महान नियम है। दूसरा जो आपने सुना था वो था रचनात्मकता का नियम, कि आप जब चाहो तब वैसी रचना कर सकते हैं, वैसा बदलाव, वैसा परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। एक परमात्मा महावीर ने जो हमें समझाया है, जो हमें बताया है, और बार बार येन केन प्रकार, चाहे वो कथाओं के माध्यम से हो, चाहे उपदेशों के माध्यम से हो, उन्होंने एक बात बार बार दोहराई है, और वो ये है कि आप अपने स्वामी हो, विचारों के स्तर पर भी, भावों के स्तर पर भी, आप अपने चारित्र के स्तर पर भी अपने चारित्र के कारीगर शिल्पकार हो, अपने वातावरण के, अपने जो आप चारों तरफ एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं उसके भी नियंता आप हो,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाग्य को हम सबका विधाता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कि उस भाग्य के विधाता भी तुम हो। तो ये रचनात्मकता का दूसरा नियम हमें यह कहता है कि यदि आप अच्छा चाहते हैं तो अच्छी रचना करें। यदि आपको दुख से मुक्ति चाहिए, यदि आप अपने कष्टों से छूटना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करो कि ऐसा कुछ रचें। और रचना का नियम सीधा आपके विचारों से, आपके भावों से संबंधित है। आपके विचार दिखाई नहीं देते, आपके विचार नजर नहीं आते, परंतु आपके विचार ही इस पूरे क्रिएशन का, इस पूरी बनावट का आधार है। विचार नहीं तो ये सारा का सारा पसारा नहीं। विचार ही है जो इसे नया नया रूप देता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि निराकार को यदि कोई साकार बनाता है तो वो आपके विचार हैं। तीसरा नियम है विकास का नियम। रचनात्मकता का नियम आपको यह कहता है कि तुम्हारी रचनात्मक शक्ति गलत से गलत जगह भी उतनी ही प्रबल होती है जितनी सही से सही जगह होती है। तुम कमजोर से कमजोर भी हो दुनिया की नजर में, तुम बिल्कुल दीनहीन दुर्बल भी यदि कोई है, एक कीट भी यदि है, तो भी उसकी रचनात्मक शक्ति उतनी ही प्रबल है जितना आप किसी शक्तिशाली को मानते हैं, जितना किसी बलवान को, ताकतवर को मानते हैं। ये रचनात्मक शक्ति आपकी हर जगह विद्यमान रहती है, हर अवस्था में विद्यमान रहती है, हर जगह आपके साथ रहती है। तो आप जब जो चाहो वो रचना कर सकते हैं। तो इसी के अगले कदम पर फिर एक और आया विकास का नियम। जब आपके पास एक शक्ति है रचने की, जब आपके पास एक शक्ति है बनाने की, जब आपके पास एक शक्ति है कि कुछ सृजन करने की, तब ये विकास का नियम आपको क्या कहता है कि आप अपनी शक्ति का जो प्रयोग है वो ज्यादातर किस मायनों में करते हैं कि दूसरों को बदलने में लग जाते हैं, दूसरों को परिवर्तित करने में लग जाते हैं। दूसरों पर हमारा ध्यान, दूसरों पर हमारा जो फोकस है वो इतना हो जाता है कि कई बार तो दूसरे सुधर जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी को सुधारना चाहें और खुशकिस्मती आपकी या उसकी कि वो सुधर जाए, पर इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि ये विकास का नियम ये आपको कहता है कि आपकी जो ताकत दूसरों को बदलने में लगती है, आपकी जो ताकत किसी स्थिति या परिस्थिति को परिवर्तित करने में लगती है, यदि उस ताकत को आप अपने आप को बदलने में लगाएंगे तो आप अपने आप को उन्नत बना सकते हैं, आप अपने जीवन को पूरा का पूरा बदल सकते हैं। परमात्मा की ये स्वाभाविक स्थिति है, आत्मा की ये स्वाभाविकता है कि उसमें एक शक्ति जुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं इच्छा शक्ति। ये जीव मात्र में है। जिन स्थितियों में आप जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते, आप बहुत से जीवों को उन्हीं स्थितियों में जीते हुए देखेंगे, जीवन व्यतीत करते हुए देखेंगे। कौन उन्हें जिंदा रख पा रहा है? कौन है उनको जो जीवन जीने के लिए और उनको संघर्ष करने के लिए कह रहा है कि भैया करो संघर्ष, जिए जाओ? क्या है वो? कौन सी शक्ति है? तो कहा आत्मा की ही वो शक्ति है जिसे हम कहते हैं इच्छा शक्ति। और ये इच्छा शक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी प्रबल होती, इतनी बलवान होती है कि आप बड़े से बड़े अवरोध को, बड़े से बड़ी दीवार को केवल और केवल इस एक शक्ति के माध्यम से गिरा सकते हैं। तो विकास का ये जो नियम है ये हमें ये कहता है, ये नियम हमें ये बतलाता है कि तुम जब चाहो अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हो, बस तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति यदि उसके साथ संयुक्त हो जाए। ये जो तुम्हारी इच्छा की शक्ति है, यदि ये तुम्हारी कामनाओं के साथ लग जाती है, और होता ऐसा ही है, आपकी कोई भी कामना है, कोई भी आप कुछ भी चाहते हैं, उसके साथ जब तक आपकी चाह की पूरी शक्ति नहीं लगी रहती, जब तक आपकी इच्छा की पूरी ताकत आप उसके साथ नहीं लगाते, तब तक आपकी कामना का प्रतिफल
जिसे आप चाहते हैं वो परिणाम आपको हासिल नहीं होता। कई बार आपके कर्म में और उसके परिणाम में बड़ी दूरी आ जाती है। कारण सिर्फ एक ही है, आपकी इच्छा शक्ति जितनी बलवान होगी, आपके कर्म और उसके परिणाम में उतनी ही दूरी कम हो जाएगी। और आपकी जितनी इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर होती है तो आपके कर्म में और आपके कर्म फल में थोड़ी दूरी बढ़ जाती है। ये दूरी बढ़ाना और इस दूरी को घटाना, ये केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब यहां पर बात आई इच्छा शक्ति की, तो जब भी आप अपने जीवन में कोई विकास चाहते हैं, आप जितने भी महान लोगों को देखो जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, खेल जगत में देखिए या व्यापारिक जगत में देखिए या अभिनय के क्षेत्र में अपनी नजर दौड़ाइए, या दुनिया में जो भी जहां भी आप कुछ अच्छे चेहरे, चमकते हुए चेहरे देखेंगे तो ये कोई चमत्कार नहीं है। आप यदि बुद्ध जैसे किसी पुरुष के बारे में सुनते हैं, महावीर जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, राम और कृष्ण जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं कि एकदम से टपके और बस हो गए, महावीर बन गए या बुद्ध बन गए या राम और कृष्ण बन गए। ये कोई संयोग नहीं है उनके साथ। ये उन्होंने विकास के उस नियम का, विकास के उस कायदे का पालन किया है जिसमें एक व्यक्ति कुछ ऐसा कर जाता है इस विकास के नियम के तहत कि हम उसे महान और महान से भगवान कहने लग जाते हैं। भगवत्ता वरदान है इस अस्तित्व का, इस जीव मात्र को, परंतु प्राप्त होगा उसे जिसे जो इस विकास के नियम के तहत उस तरफ बढ़ेगा। एक निकृष्टतम से निकृष्टतम कीट भी भगवान ही है, परंतु वो तब जब वो इस विकास के नियम के तहत अपनी उन्नति पर ध्यान देगा। आपको ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि रॉ मटेरियल मिल गया है, सारा का सारा सामान आपके पास है, ईश्वरत्व का सारा विधान आपके पास है, बस अब आप उस रॉ मटेरियल पर आपको काम करना है। और ये काम करने का इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। विकास का नियम आपसे यही कहता है कि आपको किसी परिस्थिति को नहीं बदलना है, आपको यदि किसी चीज को बदलना है तो वो है आपकी अपनी मनस्थिति। और गजब की बात यह है कि जब आप अपनी मनस्थिति पर ध्यान देते हैं तो परिस्थितियों में आप अपने आप एक बदलाव देखेंगे। और एक चीज और भी याद रखें, एक चीज और भी ध्यान में रखें, वो ये है कि जितनी जितनी आपकी मनस्थिति में फेरबदल होगा उतनी उतनी आप अपनी परिस्थितियों में, उसी के अनुपात आप अपनी परिस्थितियों में फेरबदल महसूस करेंगे। जितना विकास आपके अपने भीतर का होगा आप देखेंगे कि उतना ही बाहर में भी विकास होता चला जाता है। जितना आप अपने भीतर में संभलते हैं उतना ही आपका संसार भी संभलता चला जाता है। यदि आपके बाहर कुछ गड़बड़ है, यदि आपकी परिस्थितियों में कुछ घोल या कुछ झोलमाल है, आपको जो लगता है कि ये सुधरना चाहिए, ये थोड़ा साफ होना चाहिए, ये थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान देने की जो जगह है वो ये है, जब जब आपको अपने रिश्तों में और नातों में कहीं कोई दरार आनी आरंभ दिखे, कि जब भी आपको ये दिखे कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है या कुछ गड़बड़ी चल रही है, परिवार में चल रही है, रिश्तों में चल रही है, दोस्ती में चल रही है, समाज में चल रही है, संगठन में चल रही है, कहीं भी चल रही है, आग्रह छोड़ो कि तुमने गाली दी, आग्रह छोड़ो कि तुमने बुरा किया, आग्रह छोड़ो कि तुमने गलत किया है, आप तुरंत अपने भीतर में उतर कर देखिए कि आप उस समय में अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हैं। और गजब मानिए, जब जब व्यक्ति ने अपने पर काम किया है तब तब वो व्यक्ति अपने ही स्तर पर इतना ऊंचा उठ गया है कि हम जब उसे देखना चाहें तो हम उसे सामने नहीं देख सकते, या उसे देखने के लिए नजर नीचे नहीं कर सकते, उसे देखने के लिए हमें सर उठाना पड़ता है। क्योंकि जो अपने पर काम करेंगे वो विकास के नियम पर काम करते हैं और तुरंत अपना स्तर किसी और स्तर पर ले जाते हैं। तो विकास का नियम ये कहता है कि जिस भी स्थिति में हो आप अपनी जिम्मेदारी से हो, है ना। रचनात्मक नियम क्या कहता है कि अपनी जिम्मेदारी से आप किसी भी स्थिति में हो। विकास का नियम यह कहता है कि अपनी इच्छा शक्ति लगाओ और आप आगे बढ़ जाओ।
जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, जो भी उच्चतम ध्येय हो सकता है जीवन का, वो अपने जीवन में निर्धारित करो और उसके लिए अपनी पूरी की पूरी प्राण की शक्ति लगा दो, पूरी जीवनी शक्ति उसकी तरफ बहा दो। और तब कहते हैं कि असली ये विकास का नियम आपको उस उन्नत स्थान पर स्थापित कर देता है। अगला नियम, अगले चरण पर हम चलते हैं, वो है जिम्मेदारी का नियम। विकास के नियम में सबसे बड़ा रोड़ा है जिम्मेदारी छोड़ देना। जिम्मेदारी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करते नहीं हो, करते हो, परंतु आप बहानेबाज हो। बहानेबाज का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं, आपको माता पिता अच्छे चाहिए होते हैं, आपको पुत्र पुत्री अच्छे चाहिए होते हैं, आपको पति अच्छा चाहिए होता है, आपको पत्नी अच्छी चाहिए होती है, आप हर जगह एक परफेक्शन चाहते हैं। वो परफेक्शन, गजब की बात यह है कि अपने को छोड़कर सब में चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही सबसे बड़ी समस्या है लोगों के सामने। समस्या ये नहीं है कि आप विकसित नहीं हो सकते, समस्या ये है कि आप अपने विकसित होने के पूरे सामर्थ्य को दूसरों पर थोप देते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं। जिम्मेदारी का ये नियम है कि ये कहलाता है कि भैया संसार के लिए, यह संसार हमारे लिए केवल एक दर्पण जैसा है ना, या हम संसार के लिए केवल दर्पण जैसे हैं। संसार हमें रिफ्लेक्ट जैसा करता है तो वो संसार नहीं है, वो वही रिफ्लेक्ट होता है वो जो आप होते हैं। आप दूसरे लोगों को वैसा नहीं देखते जैसे वो होते हैं, आप दूसरे लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे आप खुद होते हैं। तो यदि कहीं आपको गड़बड़ी लगती है तो जिम्मेदारी का नियम क्या कहता है कि भैया तुरंत अपने आप में आओ, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपने आप में सुधार करो। संसार में क्रूरता नजर आती है आपको, दुनिया भर में पता नहीं कितना सब आपको लगता है कि ये सब अराजकता है, ये सब अव्यवस्था है, ये सब गड़बड़ चल रही है। इतनी गड़बड़ी दिखाई देती है पूरी दुनिया में, आपको अपने भीतर चलती हुई गड़बड़ी नजर नहीं आती। एक एक व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि वो ले सकता है, उसको ये ताकत मिली है कि वो ले सकता है अपनी जिम्मेदारी, पर दुर्भाग्य तो ये है ना कि कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। हर एक हिंदू कहता है कि सारा बिगाड़ मुसलमानों का है और मुसलमान कहते हैं कि हिंदुओं का है। ये बड़ी गजब की बात है। आप हिंदुस्तान का पुराना से पुराना इतिहास उठाकर देख लो। मैं थोड़े बहुत वेद तो मेरे पूरे पढ़े नहीं है, पर वेदों के जो सूक्त हैं उनके अनुसार जो है वहां भी प्रार्थना यही की जा रही है कि हे इंद्रदेव अपना वज्र चलाओ और इन दस्युओं को, इन लुटेरों को, इन असुरों को समाप्त कर दो। वहां भी जिम्मेदारी दस्युओं की है, बेचारों की। वही बुरे हैं, यही इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, बिगाड़ कर रहे हैं। फिर पुराणों के काल में आओ, महाभारत पढ़ो, सबकी यही लगे पड़े, अपनी जिम्मेदारी उठाता कोई नहीं, बस दूसरों पर दोषारोपण है। आप इस इतिहास को यदि वर्तमान तक लाओ तो हम ये नहीं कहते, हिंदू ये कभी नहीं कहेगा कि इसके राजा व्यभिचारी थे, इसके राजा विलासी थे, इसके राजा बस वो थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा खजाना मिल जाए तो बस अपने में व्यस्त और लीन रहने वाले, जो देश की तरफ से आंख मूंद लेने वाले, अपनी प्रजा की तरफ से आंख मूंद लेने वाले लोग थे। ये कभी नहीं कहेंगे। हाँ, दोषारोपण कहेंगे कि अंग्रेजों ने ऐसा किया। आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना, वो पूरी की पूरी चरमरा गई है, और ये इसमें हकीकत भी है ये कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी की पूरी अंग्रेजों की है, अब की जो है। और तो इसका दोष किस पर लगाते हैं वो पता नहीं, नाम मैं भूल जाता हूं उसका। हाँ, लार्ड मैकाले, सारा का सारा ठिकरा फोड़ देते हैं उसके ऊपर। भैया लार्ड मैकाले तो चला गया ना, मर गया, मिट गया, पता नहीं कहीं किसी कब्र में भी दफना गया है या बचा भी है या नहीं, पता नहीं। अब कौन रोकने वाला है तुम्हें इस तंत्र को बदलने के लिए? और सौभाग्य से सब तो सरकार भी तुम्हारी है, पर नहीं। जब आदमी को जिम्मेदारी नहीं उठानी होती ना, तब वो ऐसे ही कहता है क्योंकि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते इसलिए दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। आध्यात्मिक एक व्यक्ति, जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, दुनियादारों और लोगों तो रोने दो, इनका काम ही यही है।
सांसारिक लोगों का तो केवल यही है कि भैया अपना कोई ठीकरा लेके बस माथा मिले और उसके माथे फोड़ दो। पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, जो धार्मिक उन्नति चाहता है, जो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, जो सुखमय और आनंदमय बनाना चाहता है, उसके लिए तो ये जरूरी है कि वो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी उठाए। और अपनी जिम्मेदारी उठाने का मतलब है कि अपने सारी की सारी जिम्मेदारियों पर, अपने सारे के सारे कर्मों पर, अपने सारी इच्छाओं पर अपना वश रखे, अपना अधिकार रखे। कुछ भी जीवन में हो मेरे, उसकी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो सारे अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी, और अयोध्या वाले रोने लगे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, ये और वो। रामचंद्र जी जितना समझाएं वो उतना ही हल्ला मचाएं। शाम का वक्त था, सारे लोग रुके हुए थे, लक्ष्मण जी के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण जी से बोले कि लोग बोले, आप तो इतने अपने भाई से प्रेम करने वाले, और आपने कैकेयी का ये अन्याय सहन कर लिया। तो तब लक्ष्मण जी ने उनसे एक बात बोली थी कि लोगों को जो भी प्राप्त होता है वो अपने कर्मों के अनुसार होता है। माता कैकेयी तो केवल निमित्त है। तो कैकेयी ने किया ये दिखा है, पर कैकेयी ने जिसकी प्रेरणा से किया है वो किसी को दिखाई नहीं देता। और वो जो प्रेरणा है वो खुद के कर्मों के अलावा और किसकी हो सकती है? यदि राम के कर्मों में वनवास ना होगा तो कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि जो उन्हें वनवास भेज सके। ये पहले से उनके कर्म को संस्कारों में है। जब आप इस संस्कार को स्वीकार करते हैं तब आप एक जिम्मेदारी उठाते हैं। वो जिम्मेदारी क्या है? वो ये है कि यदि ये मेरा है तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे बदल दूंगा। और ये तभी होगा। बहुत लोगों ने बदला है, महावीर जैसे लोगों ने बदला है, बुद्धों ने बदला है, कृष्ण जैसे लोगों ने बदला है, राम जैसे लोगों ने बदला है, नानक, कबीर, ये सारे वो ऊंचे बड़े नाम हैं जो आपके सामने हैं। और इनको देखो, और इन लोगों को देखो कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को पूरा का पूरा इतना बदल डाला कि आप आज तक इनका नाम लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी का नियम क्या कहता है कि दुनिया में खराबी दिखाई दे रही है तो अपने विचारों को टटोलो, क्योंकि पूरी की पूरी इस अस्तित्व में आपके लिए कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है आपके विचारों के अलावा जो आपको गिरा सकती है। और इस पूरे अस्तित्व में ही कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उठा सकती है आपके विचारों के अलावा। आप अपने विचारों को उठाते हैं तो आप उठते हैं, आप अपने विचारों को गलत दिशा की तरफ बहाते हैं तो आप गिरते हैं। ये आपकी ही शक्ति है जो आपको उठा रही है और आपको गिरा भी रही है। आपकी ही ताकत है जो आप अपने को उठाने में भी लगा सकते हैं और अपने को गिराने में भी लगा सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी को उठाओ और उठो और आगे बढ़ो। तो जिम्मेदारी का नियम यही है। अगला जो नियम है वो है समर्पण का नियम, या इसे आप कहो विनम्रता का नियम। समर्पण का मतलब होता है एक, जिसे हम कहते हैं हमारे भीतर में अपने आप ही एक ताकत है, एक शक्ति है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध की शक्ति, रेजिस्टेंस की ताकत। ये जो रेजिस्टेंस पावर है, जो जिससे आप रेजिस्ट करते हैं, जिससे आप किसी चीज को रोक पाते हैं। जब किसी बुराई को रोकना हो, जब अपने ही क्रोध को रोकना हो, अपने ही बढ़ते हुए लोभ को अंकुश करना हो, अपने ही बढ़ते हुए असत्य को जब कोई बाधा देनी हो, तब यदि आप रेजिस्ट करें तो तब आपका ये प्रतिरोध करना, ये प्रतिकार करना, तब ये सौभाग्य बनता है। पर होता क्या है कि हम अपनी इस प्रतिरोध की शक्ति को इसलिए नहीं यूज करते कि हमें अपना गुस्सा रोकना है, बल्कि हम इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें दूसरों को, जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, उसे रोकना है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि आप दूसरों को रोकते रोकते, दूसरों को समझाते समझाते, दूसरों को
बदलते बदलते इतने प्रतिक्रियावादी हो गए हैं कि आप जाने और अनजाने आप बस प्रतिक्रिया के एक मशीन से बन गए हैं। अब जैसे मशीन का अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, बस कोई बटन दबाता है और मशीन चालू हो जाती है। ये बिल्कुल टेप रिकॉर्डर जैसा है कि बटन दबाया और चालू हो गया, बटन दबाया और बंद हो गया। हम प्रतिक्रिया के इतने आदी हो गए हैं, प्रतिरोध करने के इतने आदी हो गए हैं कि बस इसकी वजह से एक आदत एक मशीनी जैसी बन गई है, कि मशीन जैसे बन गए हैं कि कुछ होता नहीं सामने कि तुरंत एकदम से प्रतिक्रिया देनी। पर सत्ता आपसे क्या कहती है, अस्तित्व क्या कहता है, कर्म का ये अगला नियम जो समर्पण का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी होता है वो तुम्हारी वजह से होता है, जो भी होता है वो तुम्हारे अपने ही कारण से होता है। तुम इसे ऐसा समझो कि तुम्हारा जो भी व्यक्तित्व है उसके लेखक तुम हो। तो तुम्हारे सामने जो भी, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जो भी आएगा तो तुम्हें वही पढ़ना पड़ेगा जो तुमने पहले से लिखा हुआ है। तो जब तुम्हें कोई प्रशंसित करता है तो इसका मतलब है कि तुमने लिखा है। जब तुम्हें कोई निंदित करता है, कोई तुम्हें गाली देता है, तो भी ये निश्चित है कि किसी ने, ये तुमने ही लिखा है, और तुमने लिखा है तो फिर प्रतिरोध या प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। निंदा में हम दुखी होते हैं और प्रशंसा में हम खुश हो जाते हैं, यही प्रतिक्रिया है। कर्म का ये अगला नियम कहता है कि इतने प्रतिक्रियावादी बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने तुम ज्यादा प्रतिक्रिया दोगे उतना ज्यादा तुम अपने दुख को बढ़ाओगे। और जितने तुम इस कर्म के सिद्धांत को समझ के, इस नियम को समझ के कि प्रतिक्रिया नहीं देनी, बिल्कुल शांत रहना है, जितने आप शांत रहते हैं आप देखेंगे कि दुख मिटता चला जाता है और सुख बढ़ता चला जाता है। दो भाई थे, पुरानी कथा आती है, जैन कथाओं में एक कथा है दो भाइयों की। एक का नाम था कुरुट और दूसरे का नाम था उत्कुरुट। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था। कथा ये तो नहीं कहती कि दोनों जुड़वा भाई थे, पर कथा ये जरूर कहती कि जुड़वा भाइयों जैसा प्रेम था दोनों में, एक के बगैर दूसरा नहीं और दूसरे के बगैर पहला नहीं। दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों ने बहुत जीवन साथ देखा। एक दिन एक ने कहा कि भाई चलो मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूं, दूसरे ने कहा तो दीक्षा लेगा तो मैं भी दीक्षा लूंगा। और इस तरीके से दोनों भाइयों ने एक साथ दीक्षा भी ली। जीवन का सारा भाग जीवन में साथ बिताया, तो चलो अब दीक्षा भी साथ लेंगे, दीक्षा में भी साथ रहेंगे। सन्यास के मार्ग पर चले और ईमानदारी से सन्यास का पालन करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी साधुओं की अपनी समाचारी उसका पूरे के पूरा पालन करते हैं। और तपस्या करने की वजह से इस त्याग और तपस्या की एवज में उनको ना कुछ चमत्कार मिल गए, कुछ लब्धियां। हमारे यहाँ पे कहते हैं लब्धि। लब्धि का मतलब है कि आदमी जो चाहे फिर वो कर ले। कुछ कुछ होते हैं अलग अलग टाइप की कि जिसका सामर्थ्य आपको मिल जाए तो वो हो जाता है। दोनों भाइयों को भी बहुत सारी लब्धियां प्राप्त हो गई। एक बार उन्होंने चतुर्मास करना था। अब ये ना वो जमाना जो था अलग था। आजकल चतुर्मास की सारी परिपाटी बदल गई है। अब तो पहले लोग जाते हैं, विनती करते हैं, तब साधु चतुर्मास के लिए निकलते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले साधु भ्रमण करते 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 जहां चतुर्मास का समय आ गया वहीं जाकर बैठ जाया करते थे। तो घूमते घूमते ये दोनों भाई कुणाला नगरी में पहुंचते हैं और कुणाला नगरी के बाहर एक उद्यान में, उद्यान के माली से वहां आज्ञा लेकर दोनों भाई वहां चतुर्मास के लिए बैठ जाते हैं। चतुर्मास का समय चलने लगा। इधर क्या होता है कि देखो, चतुर्मास का समय और बरसात का समय लगभग एक समय ही होता है। ये दोनों का समय एक ही है। चतुर्मास का मतलब ये वर्षा काल भी कहते हैं ना, वर्षा काल का मतलब जिस समय बरसात होती है। अब जब ये दोनों भाई कुणाला में आए, संयोग ऐसा हुआ कि इधर दोनों भाइयों का प्रवेश हुआ और उस समय, उस साल में कुणाला में बारिश नहीं हुई, बारिश बिल्कुल बंद हो गई। और आज भी ना आप गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में चले जाओ तो लोगों की ये मान्यता है कि ये जो जैन साधु होते हैं ना, ये बारिश बांध देते हैं। गजब की बात है। फिर तो भैया जैन साधुओं को ही सारा का सारा ठेका दे देना चाहिए, बरसात करने का,
बरसात ना करने का, जहाँ ज़्यादा हो जाए वहाँ कम करवा दो। भैया पता नहीं बंगाल में, आसाम में और बिहार में तो बाढ़ आ जाती है हर साल, सारे जैन साधुओं को वहीं इकट्ठा कर दो भैया, बारिश बंद कर दो, बाढ़ आ जाती है हर साल। पर खैर बात अलग है, पर कहानी में कुछ ऐसा ही आने वाला है। अब दोनों भाई वहां हैं, संयोग से इस वक्त बारिश नहीं हुई, तो भैया जैसे वो लोगों की धारणा, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये दोनों भाइयों ने ना बारिश बांध दी है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब दोनों भाइयों ने बारिश बांध दी, लोगों में चर्चा चलने लगी। लोगों में चर्चा चलने लगी तो भैया अब कुछ मुंह फट लोग थे, वो साधुओं को ही कह दें, कैसे साधु हो तुम, बारिश बांध देते। उन्होंने कहा भैया हम क्यों बारिश बांधेंगे, पर नहीं, लोग समझे नहीं, कोई गाली देता है, कोई कुछ भी। धीरे धीरे लोगों का उत्पात बढ़ने लगा। उत्पात यहां तक बढ़ने लगा कि कुछ लोग तो लाठियों और डंडों से मारने पीटने भी लगे उन्हें, दोनों भाइयों को, कि तुम्हारी वजह से यहां बारिश नहीं हो रही है। अब चतुर्मास का काल है, बेचारे वहां से विहार भी करने का, अब वो है ही नगर के बाहर, नगर में तो कभी कभार आहार के लिए जाना होता है, पर जब जाते हैं बेचारे पिट कर आ जाते हैं। पर कहते हैं ना कि चंदन को घिसो तो ठंडा होता है, पर घिसते घिसते तो चंदन भी गर्म हो जाता है। दोनों भाइयों ने जितना सहन करना था सहन किया, पर आखिरकार दोनों भाइयों का गुस्से का लावा फूट पड़ा। एक दिन दोनों भाई बैठे हुए थे और कहते हैं यार देखो ना, ये पूरे नगर वाले कैसे हैं ये लोग, अरे हम क्यों बारिश बांधेंगे, हमारे हाथ में थोड़ी ना है कोई कि भैया हम कहेंगे कि भैया बारिश चल तो बारिश हो जा, और नहीं होना तो भैया मत हो, हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे। वो दूसरा कहता भाई, अरे भाई तुम कहते तो सही हो, पर लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। तो कह रहे ये लोग बहुत बुरे हैं। कितने बुरे हैं, चलो इन्हें दिखाते हैं कि भैया बारिश चाहिए ना, इन्हें बारिश ही दे देते हैं। तो पहला भाई क्या कहता है, एक संकल्प लेता है और संकल्प के साथ, पूरे संकल्प के साथ कहता है, वर्षदेव कुणालायाम, हे वर्षा देव कुणाला में बरसो। तो मेघ कुमार देवों का आह्वान किया और आह्वान करके कहते हैं कि हे देवताओं बरसो कुणाला में, नगरी में। तो दूसरा भाई क्या कहता है, दिनानी 10 पंचच, 15 दिनों तक लगातार बरसो। फिर पहला भाई क्या बोलता है पूरे संकल्प के साथ, यथा दिने तथा रात्रो, जैसे दिन में बरसो वैसे ही रात्रि में बरसो। दूसरा भाई फिर उसे पूरा कर देता है पूरे श्लोक को, और वो कहता है मूसलाधारोपमेन च, मूसलाधार बारिश, बेरोक टोक बारिश होनी चाहिए। और कहते हैं कि इधर दोनों भाइयों ने ये बोला, श्लोक पूरा हुआ और कुणाला में बारिश ही बारिश। अचानक से पता नहीं कहां से बादल ही बादल, भयंकर तरीके से गर्जना, और भयंकर बारिश भी ऐसी जैसे प्रलय काल में भी क्या बारिश होती होगी, क्योंकि बोल दिया ना मूसलाधारोपमेन च, मूसलाधार होनी चाहिए, बेरोक टोक, जैसे नलके से पानी गिरता ना एक धार, बिल्कुल ऐसे कि बादल में कहीं नलके फिट कर दिए हों, ऐसी मोटी मोटी धाराएं कुणाला में बरसने लगी। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 15 दिन, और कुणाला में पानी ही पानी, अपार जन धन की हानि। कुछ लोग जो अपने आप को बचा सकते थे उन्होंने बचाया, बाकी पूरी की पूरी कुणाला नगरी पानी में डूब गई। और यहां तक कि कुणाला नगरी नहीं, क्योंकि ये दोनों भाई भी कुणाला में थे, ये दोनों भाई भी उस पानी में डूब गए और दोनों मर गए। कुणाला के बहुत सारे पशु, बहुत लोग मरे, सो मरे, ये दोनों भाई भी मरे, और दोनों भाई मरकर 7वें नरक में गए। ये जैन भूगोल में या जैन लोक स्थिति में 7वीं नरक लोक का सबसे निचला भाग है, और सबसे लंबी आयु वहां प्राप्त होती है जीव को, या फिर सर्वार्थ सिद्ध महाभिमान में। दोनों भाई साधु हैं, दोनों भाई तपस्वी हैं, दोनों भाई लब्धिधारी हैं, दोनों भाइयों के ज्ञान में, ध्यान में, तप में, तपस्या में, जप में कोई भी कमी नहीं है। इतनी तपस्या तो उन्होंने अर्जित कर दी कि एक बार बोला बारिश हो और बारिश हो गई। परंतु फिर भी दोनों भाई मरकर कहां गए, नरक में गए हैं, 7वें नरक में। आगम का तो यहां तक कह रहे हैं कि अभी तक वहीं हैं। तो ये जो समर्पण का नियम है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रकृति या ये सत्ता, कर्म की सत्ता ये नहीं देखती कि तुम साधु हो या तुम गृहस्थी हो, वो सिर्फ ये देखती है कि तुमने जब भी कोई प्रतिक्रिया दिया, जब भी तुमने प्रतिक्रिया दी है तो वो कैसी हुई है, उस प्रतिक्रिया में तुम्हारा प्रतिक्रिया देने का भाव कैसा था। इसे बिल्कुल ऐसा समझिए कि दंड और पुरस्कार, जैसे आजकल संविधान बना हुआ है ना, तो संविधान बनने के बाद क्या हो गया है कि हमारा जो कानून है वो हमें ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कानून तुम अपने हाथ में नहीं ले सकते, कुछ एक चीजों को छोड़ के। और यदि कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो
जो न्यायालय है वो किसी अपराधी को तो दंडित करता ही करता है, पर यदि किसी जो अपराधी नहीं है पर यदि कानून अपने हाथ में लिया तो कानून न्यायालय उसको भी दंडित करता है कि भैया तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, ये काम तुम्हारा नहीं है। कर्म सत्ता भी बिल्कुल एक न्यायालय की तरह है। ये जो दुनिया वाली न्यायालय है इसमें तो कोई दुर्घटना, कोई गलती, कोई भूल हो सकती है, पर कर्म सत्ता में कोई भूल नहीं होती। और इस न्यायालय में क्या कहता है, ये न्यायालय क्या कहती है जब यहां सुनवाई होती है, इस सुनवाई में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है। वो कहता है जी उसने मेरे साथ ऐसा किया। कर्म सत्ता क्या कहती है, नहीं 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 नहीं, उसने जो किया वो उससे पूछा जाएगा जब उसकी बारी आएगी। हाँ, तुमने उसके प्रत्युत्तर में क्या किया वो बताओ। अब दोनों भाइयों के, जब दोनों भाइयों से कर्म सत्ता ने पूछा कि तुमने भैया ये सब क्यों किया, तो दोनों, क्योंकि कुणाला वालों ने हमें, अरे भैया कुणाला वालों ने अगर साधुओं का अपमान किया है तो साधुओं के अपमान का जो दंड देना है वो दंड देने का काम किसका, मेरा। मैं उन्हें दंडित करूंगी, समय आएगा कर्म सत्ता उन्हें दंडित करेगी, उनको उनके पापों का दंड मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब भी कोई गलत करेगा, सही करेगा, पुरस्कार और दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। पर मैं बीच में प्रधान बनके, पंच बनके अपना निर्णय सुना दूं तो कर्म सत्ता क्या कहती है कि ये काम तुम्हारा नहीं है, निर्णय सुनाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम तो केवल निर्णय को मानने का है। और ये नियम, समर्पण का नियम यही कहता है कि जब भी कोई जीवन में घटना घटित होती है तो वहां निर्णायक जज बनने की कोशिश मत करो, वहां केवल प्रतिरोध करने की, प्रतिक्रिया देने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि कर्म सत्ता ये नहीं पूछे कि दुनिया वालों ने क्या किया, कर्म सत्ता ये पूछेगी कि तुमने क्या किया। और यदि तुम्हारी प्रतिक्रिया कभी बुरी हुई तो याद रखना, दोनों भाइयों की तरह, चाहे कितने भी बड़े तपस्वी रहे हो, कितने भी बड़े ज्ञानी और ध्यानी रहे हो, परंतु मिला कहां, गए कहां, सातवें नरक में। क्यों? क्योंकि कर्म सत्ता देखती ही नहीं कि तुमने कपड़े सफेद पहन रखे या काले पहन रखे। कर्म सत्ता तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखती, वो तुम्हारे प्रतिक्रिया को देखती है। यदि तुम्हारी प्रतिक्रिया में, तुम्हारे प्रतिरोध में क्रोध है, और क्रोध ही होता है, यदि तुम्हारे प्रतिरोध में राग या द्वेष है, और ज्यादातर राग और द्वेष ही होता है, तो तब कर्म सत्ता क्या कहती है कि भैया फंसे रहो, उलझे रहो। जब तक तुम अपनी ये प्रतिक्रिया देने की, ये प्रतिरोध करने की और समर्पित हो जाने की, जब तक तुम अपने भीतर क्षमता पैदा नहीं करते, ये प्रतिक्रिया देना बंद नहीं करते, तब तक कर्म सत्ता तुम्हें यहां से उठा के वहां, वहां से उठा के यहां, इधर उधर करती रहती, बस जगह बदलती रहती है, मुक्त नहीं होने देती। मुक्ति चाहिए तो समर्पित रहें, और समर्पित रहने का मतलब यही है कि प्रतिक्रियावादी ना बने। समता भाव इसी को कहते हैं कि समता में रहें। यदि इतना होता है, इन नियमों को समझें, यदि इन नियमों को हम समझते हैं तो कर्म पूरी की पूरी फिलॉसफी जो दी है, इसे फिलॉसफी कहना भी गलत है, सिद्धांत कहना भी गलत है, बस एक तथ्य जो हमें बतलाया गया है, यदि तथ्यों को हम समझ लें तो कर्म से बचना बड़ा आसान है, कर्म बंधन से मुक्त होना बड़ा सरल है। परंतु तभी जब हमारे में समझ आए। तो आपको, मुझको, सभी को समझ की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।